हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी दूसरी फॉर्मूला सेट बना रहे होंगे जो हमारा कौन से चैप्टर की है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की है। ठीक, तो फटाफट जो है क्या कहते हैं, अपने पेन उठा लीजिए और फटाफट स्टार्ट करिए। यहाँ पे नो थ्योरी, नो कन्फ्यूजन, ओनली फटाफट रिवीजन। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले तो अपनी फॉर्मूला सेट को। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है हमारा NE होता है। ठीक, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, कुलॉम्स लॉ का। अब कुलॉम्स लॉ हमारा क्या कहता है, कुलॉम्स लॉ होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कुलॉम्स लॉ की बात जो है यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, एक बार देख लेना। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, E इक्वल्स होता है F/Q0 होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, E × Q0 हो जाएगा। इसके बाद E का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला जहाँ पे हम F की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा हमारा Q0 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल हमें पता है, और डाइपोल हमारा क्या होता है, सेम चार्ज होता है। ठीक है, -Q और +Q दो अलग अलग चार्ज होते हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस। डाइपोल को हम किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L होता है। अब डाइपोल हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, -Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ। ठीक, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे जो हमें देखने को मिलती है वो होती है हमारा 1/4πε0, ये होता है हमारा 2p/r³। 2p/r³ हमें ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का जो है क्या कहते हैं, हमें क्या फॉर्मूला देखने को मिल जाता है वो देख लेते हैं। इक्वेटोरियल 1/4πε0, और ये होता है हमारा P/r³ होता है। ये हमारा क्या होता है, P/r³ होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सियल पोजीशन वाला है वो ठीक है, लगभग क्या है, डबल है इक्वेटोरियल पोजीशन वाले से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे अगले नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, पहले तो फाई से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं EA cos थीटा। ठीक, फाई का दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रहा हो तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इंटीग्रेशन E.A। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क को हम किससे नोट करते हैं, टाउ से नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा PE sin थीटा होता है। ठीक है, अब टॉर्क को हम और लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर P×E हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे हम अब गॉस लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, गॉस लॉ भी यहाँ पे फाई नोट करते हैं। ठीक, और ये होता है हमारा Q इनक्लूज डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा यहाँ पे ε0 होता है, या फिर इसी को हम किससे नोट करते हैं, ठीक है, E.DA, इंटीग्रेशन E.DA से जो क्या कहते हैं हम नोट करते हैं। इसके बाद हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करते हैं। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात कर लेंगे तो ये क्या होता है, E इक्वल्स होता है हमारा लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू क्या होता है, हमें R देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा हमारा यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, L होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई हमारा A होता है। ठीक है, और अगला होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, और ये होता है Q डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, V हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, A यहाँ पे हमारा क्या है, सरफेस एरिया, और L हमें यहाँ पे क्या है, उनकी लेंथ। अब हम अपने आखिरी फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं, जिसकी बात कर लेते हैं हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात कर, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात कर लेते हैं।
इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करेंगे तो ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई जो है 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थिन स्फेरिकल सेल की तरफ। थिन स्फेरिकल सेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, ठीक है, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनसाइड में हमें जो फॉर्मूला देखने को मिल जाता है वो हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं आउटसाइड की बात कर लेते हैं तो आउटसाइड में हमें क्या देखने को मिल जाता है, आउटसाइड में हमें देखने को मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सरफेस पे। अगर बात कर लेते हैं तो सरफेस पे देखो क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस पे हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सारे फॉर्मूले हो गए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्यू इक्वल्स टू एन ई, ठीक, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का, ये सारे फॉर्मूले हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे फटाफट जो है क्या कहते हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और लिखते हुए चलिए। ठीक, सारे फॉर्मूले फटाफट लिखिए और इसे बार बार जो है क्या कहते हैं रिवाइज करते रहिएगा। हर हर तीसरे हर चौथे दिन जो है क्या कहते हैं आप इसे फटाफट रिवाइज करते रहिएगा। और इतना भी ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्मूला शीट बनाएं तो एक ब्लैंक पेज ज़रूर छोड़ दें या फिर ब्लैंक स्पेस ज़रूर छोड़ दें जब भी आप फॉर्मूला शीट बना रहे हों। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जिससे जब भी आपको कोई चीज़ भूल जाए, ठीक, जब भी आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप उस फॉर्मूले को लिख पाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू।